थे, दिल्ली में रहते थे, तो हमारे घर के बाहर वो एक लकड़ी का मिट्टी का एक तारा लेके बेचने आता था। वो उस समय 50 पैसे का 25 पैसे का मिलता था, बचपन की बात। और वो उस समय का सबसे पॉपुलर गाना बजाता था। जब वो बजाता था हम कुछ भी जिद करके लेके ही आते थे, और जब हम बजाते थे इतना बेसुरा बजता था, उसको पटक के फोड़ के ही आते थे। तो ऐसे ही है, जब मैं एक तारा बजाता हूं तो अच्छा ही बजता है, जब आप घर जाके बजाएंगे फिर आप निष्कर्ष देंगे बहुत ज्ञान वाला, ये सब बोलने की बातें होती हैं, होता नहीं है। फिर ऐसा बोल के आप बुचकने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक तारा बजता तो है, पर उसके लिए थोड़ी सी रियाज करनी होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है ना। वो मेहनत हम करेंगे। तो क्या मेहनत है? अब मेहनत बस यही है, मेहनत अब यही है कि मेरे अंदर अब दोनों सॉफ्टवेयर आ गए। मेरे अंदर न्याय धर्म सत्य का स्वरूप आ गया है। तो न्याय धर्म सत्य का स्वरूप क्या है? सत्य, ईश्वर ही सत्य है। सत्य जो है ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, है ना, आचरण काल में न्याय के रूप में, व्यवसाय काल में नियम के रूप में रहता है। चारों ओर से सुख की बरसात। अब ये सुनने मात्र से 7 दिन से हम बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति सुनाने वाला लगभग, है ना। आप 8 घंटे एक ही व्यक्ति का चेहरा देखते हो ना, चेहरा देख के बोर होते हो भी जाते होगे तो बता देना, है ना, और ना बात से बोर होते हो, है ना। इतनी देर तक किसी चीज में टिके रहना बिना मनोरंजन के, कोई चुटकुला नहीं, कोई गाना नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सीधा सीधा जिंदगी पे बात करना और इंटेंसिटी के साथ में बात करना। उसके बावजूद भी हम सब सामान्य लोग ही हैं, कोई साधक श्रेणी के लोग नहीं हैं, लेकिन हम सभी सामान्य लोग भी उतना ही मन लगा पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आपकी अपनी बात है। इसका मतलब है कि ये हर व्यक्ति की अपनी ही कहानी है। जब हर व्यक्ति अपनी ही कहानी सुनता है तो उसके साथ में तदाकार हो जाता है, उसके स्वरूप में हो जाता है।